हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त रोष एवं विरोध है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का विकास पुरुष होना एक परसेप्शन यानी अनुभूति या ट्रुथ यानी सत्य है। सत्य और अनुभूति में खाई जैसा अंतर होता है दोस्तों। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि सत्य को तोड़ना आसान है, लेकिन अनुभूति को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। असल में बिहार में नीतीश के काल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार को विकास के बहार का स्रोत कहा गया, वह सत्य को तोड़ने के साथ परसेप्शन को बनाने की एक सफल कोशिश की गई थी। अब बिहार में यह देखकर पता चल रहा है कि सत्य अपने को समेटकर फिर खड़ा हो गया और परसेप्शन धीरे धीरे बिखर रहा है। यह तय है कि अगर परसेप्शन टूटा तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहां सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष में खड़े तेजस्वी यादव परसेप्शन को तोड़ने में सत्य का साथ लेते हैं या फिर वो भी परसेप्शन को तोड़ने के लिए परसेप्शन का सहारा लेते हैं? यह तो समय के साथ ही साबित होगा, लेकिन मिथ को मिथ से तोड़ने की कोशिश कभी भी तर्कपूर्ण नहीं हो सकता। बिहार के चुनाव में राजनीति पर तो बात हो रही है। अगर होती तो निसंदेह समाजवाद की राजनीति के केंद्र में कर्पूरी ठाकुर का नाम अव्वल तरीके से लिया जाता है, लेकिन लगभग हर नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को अपनी राजनीति में पिरोने के बजाय अलग थलग ही रखा है। ऐसे में चुनाव कौन जीत जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब समाजवाद राजनीति नहीं बल्कि मुद्दा बन के रह गया है। फलस्वरूप यह मान लेना आवश्यक है कि बिहार में किसी भी नेता में समाजवादी चरित्र देखने को नहीं मिल रहा। बिहार में किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो बात हो रही है, लेकिन मजदूरों के न्यूनतम आय पर बात नहीं हो रही। उद्योग लगाने पर बात हो रही है, लेकिन उद्योगों में मजदूरों की क्या स्थिति होगी इस पर कोई बात नहीं हो रही। मुद्दों का समाधान होने की तो बात हो रही है, लेकिन मुद्दों के अंदर जो असल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। शिक्षकों की बहाली पर बात हो रही है, उनको समान वेतन की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर बात नहीं हो रही है। नए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की बात हो रही है, लेकिन जो खंडर बन चुके विश्वविद्यालयों को बेहतर गुणवत्ता बनाने वाले संस्थानों की बात नहीं हो रही है। अगर खत्म हो चुके संस्थानों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता तो सड़ गल चुके समाज को बेहतर बनाने की बात कहां से तर्कपूर्ण है? समाज के उत्थान की बात तो हो रही है, लेकिन सामाजिक बदलाव की बात नहीं हो रही है। घर देने की बात हो रही है, लेकिन जमीन देने की बात नहीं हो रही है। वादों के खिलाफ वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे वादे मोदी जी के वादों जैसा तो नहीं हो जाएंगे। ये सब कुछ समय बताएगा। सब कुछ उम्मीद पर होने जा रहा है, लेकिन उम्मीद बस एक खास तरह की सहजता प्रदान करता है, और उम्मीद दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। सब कुछ के बाजारीकरण के दौर में समाज को बाजार से निकलकर समाज के तौर पर स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होगा। विडंबना यह है कि नव उदारवाद की नीति में सभी समाजवाद को ढूंढ रहे हैं। ये कैसे संभव है? उत्पादन के साधनों पर सीमित लोगों का कब्जा कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है? यह दुनिया भर में साबित हो चुका है कि नव पूंजीवाद ने दुनिया में गरीब और अमीर के बीच अंतरिक्ष जैसा फासला बना दिया है। तो हम इससे कैसे निपटेंगे, इस पर बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव युवा अवश्य हैं, लेकिन समस्याएं युवा नहीं हैं, बल्कि दादी नानी की उम्र की हैं। अब ऐसे में सब कैसे हो पाएगा? समस्या के मूल को ढूंढना आवश्यक होगा। बिहार के लोगों को राजनीति करनी होगी, क्योंकि असली समस्या राजनीति में ही छुपी हुई है। वरना मुद्दे तो कभी खत्म नहीं होते। आज ये मुद्दे हैं तो कल अलग मुद्दे होंगे। मुद्दों पर केंद्रित होना लाजमी है, लेकिन राजनीति पर केंद्रित होने से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। इसे इस ढंग से भी समझने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी आई कैसे, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा कर भी तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। बिहार में 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में दे देने से भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। बेरोजगारी मुद्दा नहीं बल्कि परिणाम है। तो फिर मुद्दा क्या है? उसे ढूंढने की आवश्यकता है। बेरोजगारी विभिन्न सरकारों की पूंजी के एकीकरण की नीति का परिणाम है।
और उन नीतियों के खत्म होने से ही बेरोजगारी खत्म हो। बात सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर टिकी हुई नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर ही खड़ी रह सकती है। आने वाली सरकारें क्या अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर की समझदारी से ताल्लुकात रखेंगी या नहीं, वो भी अभी देखना है। बदलाव शब्द अब लोगों को कुढ़ने लगा है, क्योंकि हर जगह बदलाव की बहस महज सत्ता के बदलाव पर टिक गई है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्ता को बदलना ही सिर्फ बदलाव नहीं है, बल्कि सत्ता के चरित्र का बदलाव ही एक बदले हुए समाज की तस्वीर बना सकता है। यह भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव के विरोध को तेजस्वी एवं उनके समर्थक कैसे हैंडल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी का विरोध देश का विरोध बन गया, वैसे तेजस्वी यादव का विरोध बिहार की अस्मिता का विरोध बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब भाजपा प्लस तय, राजद प्लस तय हो या ना हो, लेकिन बिहार का बनाना रिपब्लिक बनना तय है। डिस्पोट बेनोवलेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो होता तो निरंकुश ही है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि सत्य को तोड़ना आसान है, लेकिन अनुभूति को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। असल में बिहार में नीतीश के काल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार को विकास के बहार का स्रोत कहा गया, वह सत्य को तोड़ने के साथ परसेप्शन को बनाने की एक सफल कोशिश की गई थी। अब बिहार में यह देखकर पता चल रहा है कि सत्य अपने को समेटकर फिर खड़ा हो गया और परसेप्शन धीरे धीरे बिखर रहा है। यह तय है कि अगर परसेप्शन टूटा तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहां सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष में खड़े तेजस्वी यादव परसेप्शन को तोड़ने में सत्य का साथ लेते हैं, या फिर वो भी परसेप्शन को तोड़ने के लिए परसेप्शन का सहारा लेते हैं। यह तो समय के साथ ही साबित होगा, लेकिन मिथ को मिथ से तोड़ने की कोशिश कभी भी तर्कपूर्ण नहीं हो सकता। बिहार के चुनाव में राजनीति पर तो बात हो रही है, अगर होती तो निसंदेह समाजवाद की राजनीति के केंद्र में कर्पूरी ठाकुर का नाम अव्वल तरीके से लिया जाता है। लेकिन लगभग हर नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को अपनी राजनीति में पिरोने के बजाय अलग थलग ही रखा है। ऐसे में चुनाव कौन जीत जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब समाजवाद राजनीति नहीं बल्कि मुद्दा बन के रह गया है। फलस्वरूप यह मान लेना आवश्यक है कि बिहार में किसी भी नेता में समाजवादी चरित्र देखने को नहीं मिल रहा। बिहार में किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो बात हो रही है, लेकिन मजदूरों के न्यूनतम आय पर बात नहीं हो रही। उद्योग लगाने पर बात हो रही है, लेकिन उद्योगों में मजदूरों की क्या स्थिति होगी इस पर कोई बात नहीं हो रही। मुद्दों का समाधान होने की तो बात हो रही है, लेकिन मुद्दों के अंदर जो असल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। शिक्षकों की बहाली पर बात हो रही है, उनको समान वेतन की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर बात नहीं हो रही है। नए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की बात हो रही है, लेकिन जो खंडर बन चुके विश्वविद्यालयों को बेहतर गुणवत्ता बनाने वाले संस्थानों की बात नहीं हो रही है। अगर खत्म हो चुके संस्थानों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता तो सड़ गल चुके समाज को बेहतर बनाने की बात कहां से तर्कपूर्ण है। समाज के उत्थान की बात तो हो रही है, लेकिन सामाजिक बदलाव की बात नहीं हो रही है। घर देने की बात हो रही है, लेकिन जमीन देने की बात नहीं हो रही है। वादों के खिलाफ वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे वादे मोदी जी के वादों जैसा तो नहीं हो जाएंगे। ये सब कुछ समय बताएगा। सब कुछ उम्मीद पर होने जा रहा है, लेकिन उम्मीद बस एक खास तरह की सहजता प्रदान करता है, और उम्मीद दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। सब कुछ के बाजारीकरण के दौर में समाज को बाजार से निकलकर समाज के तौर पर स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होगा। विडंबना यह है कि नव उदारवाद की नीति में सभी समाजवाद को ढूंढ रहे हैं। ये कैसे संभव है? उत्पादन के साधनों पर सीमित लोगों का कब्जा कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है? यह दुनिया भर में साबित हो चुका है कि नव पूंजीवाद ने दुनिया में गरीब और अमीर के बीच अंतरिक्ष जैसा फासला बना दिया है। तो हम इससे कैसे निपटेंगे, इस पर बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव युवा अवश्य हैं, लेकिन समस्याएं युवा नहीं हैं, बल्कि दादी नानी की उम्र की हैं। अब ऐसे में सब कैसे हो पाएगा,
समस्या के मूल को ढूंढना आवश्यक होगा। बिहार के लोगों को राजनीति करनी होगी, क्योंकि असली समस्या राजनीति में ही छुपी हुई है, वरना मुद्दे तो कभी खत्म नहीं होते। आज ये मुद्दे हैं तो कल अलग मुद्दे होंगे। मुद्दों पर केंद्रित होना लाजमी है, लेकिन राजनीति पर केंद्रित होने से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। इसे इस ढंग से भी समझने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी आई कैसे, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा कर भी तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। बिहार में 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में दे देने से भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। बेरोजगारी मुद्दा नहीं बल्कि परिणाम है। तो फिर मुद्दा क्या है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। बेरोजगारी विभिन्न सरकारों की पूंजी के एकीकरण की नीति का परिणाम है, और उन नीतियों के खत्म होने से ही बेरोजगारी खत्म हो। बात सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर टिकी हुई नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर ही खड़ी रह सकती है। आने वाली सरकारें क्या अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर की समझदारी से ताल्लुकात रखेंगी या नहीं, वो भी अभी देखना है। बदलाव शब्द अब लोगों को कुढ़ने लगा है, क्योंकि हर जगह बदलाव की बहस महज सत्ता के बदलाव पर टिक गई है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्ता को बदलना ही सिर्फ बदलाव नहीं है, बल्कि सत्ता के चरित्र का बदलाव ही एक बदले हुए समाज की तस्वीर बना सकता है। यह भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव के विरोध को तेजस्वी एवं उनके समर्थक कैसे हैंडल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी का विरोध देश का विरोध बन गया, वैसे तेजस्वी यादव का विरोध बिहार की अस्मिता का विरोध बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब भाजपा प्लस तय, राजद प्लस तय हो या ना हो, लेकिन बिहार का बनाना रिपब्लिक बनना तय है। डिस्पोट बेनोवलेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो होता तो निरंकुश ही है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है